हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज की वीडियो में मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। और ये फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन फ्लूइड डायनामिक्स से लिया है। ये हमारी बुक का नेम है फ्लूइड डायनामिक्स और ये हमारा चैप्टर चल रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर थ्योरम थी उन सभी को मैंने प्रूव करके बता दिया था। तो ये फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमारा क्वेश्चन है एयर अबेइंग वाइल्स लॉ इज in motion in a uniform tube of small section. Prove that if rho be the density and v the velocity at a distance x from a fixed point at time t, तब ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो फ्रेंड्स ये इस प्रकार से हमें क्वेश्चन गिवन है। मैं एक बार क्वेश्चन को समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एयर अबेइंग वाइल्स लॉ। तो एयर अबेइंग और वाइल्स लॉ के अनुसार देखेंगे तो इज इन मोशन यानी कि गति में या फिर मोशन में इन ए यूनिफॉर्म का मतलब आप समझते होंगे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान ट्यूब। तो यूनिफॉर्म ट्यूब या फिर एक समान ट्यूब ऑफ स्मॉल सेक्शन यानी छोटे खंड या फिर स्मॉल सेक्शन की जो यूनिफॉर्म ट्यूब है वो क्या है, गति में है। तब हमें प्रूव करके दिखाना है, यानी प्रूव दैट इफ़ रो बी द डेंसिटी, और जो डेंसिटी होगी वो रो है, एंड बी द वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी होगी उसे हमने बी से लिखा है, एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एट टाइम टी, यानी टाइम टी पर फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है एक्स उस पर जो डेंसिटी होगी वो रो और वेलोसिटी बी। तब ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इस प्रकार से ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका सलूशन। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि क्या होगा, जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसे तुरंत ही देख पाएंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज, जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है इसे मैं प्रूव करा चुका हूँ। हमारी क्या होती है, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस का डेल अपॉन डेल एक्स और रो बी, जिसमें रो हमारा डेंसिटी होगा और बी हमारी वेलोसिटी है, इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। इसे हम डायरेक्ट यूज करेंगे। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन इज, और जो इक्वेशन ऑफ मोशन यानी मोशन की जो इक्वेशन होती है उसे भी हम डायरेक्ट यूज करेंगे। इसे भी मैं प्रूव करा चुका हूँ। ये होती है डेल वी अपॉन डेल टी प्लस का वी डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन रो और डेल पी अपॉन डेल एक्स। ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो यहाँ से देखेंगे हमें गिवन है के इक्वल टू पी अपॉन रो। तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे गिवन पी इक्वल टू के रो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम पी की वैल्यू के रो पुट कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, यानी डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू, ये भी हमारा इस साइड माइनस में आ जाएगा। तो माइनस का पी की जगह पर के हम बाहर लिख लेते हैं, के अपॉन रो और डेल रो अपॉन डेल एक्स, और ये भी टर्म हमारा माइनस में आएगा इस साइड, तो बी और डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इस प्रकार से हमारे पास डेल वी अपॉन डेल टी की वैल्यू आ गई। इसे हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी आगे आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ से हमने इक्वेशन फर्स्ट को इसलिए फाइंड किया क्योंकि हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ लिखेंगे 2 डिटरमाइन डेल स्क्वायर रो अपॉन डेल टी स्क्वायर। यही हमें फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें लिखा हुआ है डेल स्क्वायर रो अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू दिस। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम यही फाइंड करेंगे, यानी LHS वाला पार्ट। तो यहाँ से देखेंगे डेल 2 रो अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो डेल स्क्वायर रो अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू, हम इसे इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल टी और ब्रैकेट में हम डेल रो अपॉन डेल टी, इस प्रकार से लिख लेंगे। और डेल रो अपॉन डेल टी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में फाइंड भी कर चुके हैं। यहाँ देखेंगे डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू हमारा माइनस में डेल अपॉन डेल एक्स और रो बी आ जाएगा। तो यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे डेल अपॉन डेल टी और इधर डेल रो अपॉन डेल टी की वैल्यू
तो माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स रो बी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट से हमने डेल रो अपॉन डेल टी की वैल्यू लिख ली है। अब यहाँ हम इसे डिफ्रेंशिएट करके लिख लेंगे, तो डेल अपॉन डेल टी, और माइनस है तो माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं। और ब्रैकेट में यहाँ देखेंगे ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड, या फिर इसे फर्स्ट मान लो इसे सेकंड मान लो, तो बी को हम ऐसे ही लिखते हैं। और डेल अपॉन डेल एक्स रो हो जाएगा, और प्लस का फिर रो को ऐसे ही लिखेंगे, तो डेल फिर डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ फ्रेंड्स अभी हम इसका डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, पहले हम डेल अपॉन डेल एक्स को बाहर लिख लेते हैं, डेल अपॉन डेल टी को अंदर लिखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल टी और रो बी इस प्रकार से लिख जाएगा। तो यहाँ से अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे टी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ देखेंगे माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स, ये तो हमारा सेम रहेगा, और इससे हम क्या लिख सकते हैं, बी को ऐसे ही लिख लेंगे, और डेल रो अपॉन डेल एक्स और फिर प्लस का फिर रो ऐसे ही लिखेंगे, और डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ फ्रेंड्स हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमारा अपॉन में टी आएगा। तो यहाँ देखेंगे डेल रो अपॉन डेल टी और इधर डेल वी अपॉन डेल टी। तो यहाँ अब हम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू फिर लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स और बी और डेल रो अपॉन डेल टी की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से आ जाएगी, माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स और रो बी, और फिर हमारा प्लस चल रहा है तो प्लस लगाएंगे, और रो, और यहाँ फिर डेल वी अपॉन डेल टी, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 2 में लिख चुके हैं। यहाँ देखें डेल वी अपॉन डेल टी, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी माइनस का के अपॉन रो और डेल रो अपॉन डेल एक्स और माइनस का बी और डेल वी अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्वेश्चन आ गई, इसे सॉल्व कर लेते हैं और आगे। तो यहाँ से देखो डेल अपॉन डेल एक्स और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, बी को हम अंदर लिख लेते हैं, तो हमारा डेल अपॉन डेल एक्स और रो बी इंटू बी। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स हमारा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, और ये हमारा बी इधर लिख लेते हैं, और इधर रो और बी, और फिर इधर प्लस। यहाँ से देखेंगे रो से हमारा रो एक कैंसिल हो जाएगा, तो के डेल रो अपॉन डेल एक्स और प्लस का यहाँ रो की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और माइनस हमारा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो रो बी और डेल बी अपॉन डेल एक्स। तो ये क्वेश्चन आ गई, इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे इधर तो हमारा फ्रेंड्स चल ही रहा है डेल स्क्वायर रो अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया था, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई, इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से डेल अपॉन डेल एक्स, ये तो इससे तो हम सेम लिख लेते हैं। यहाँ बी डेल अपॉन डेल एक्स और रो डी वी, और इधर हमारा रो और बी डेल एक्स। इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स और रो बी इंटू बी। इसे हम डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे, तो हमारे पास 2 टर्म आ जाएंगे, और प्लस का हमारा इधर चल रहा है डेल अपॉन डेल एक्स और के रो, के को हमने अंदर लिख लिया, के तो हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ से अब हम इसे और सॉर्ट करके लिख सकते हैं, तो डेल अपॉन डेल एक्स, अंदर भी हमारा डेल अपॉन डेल एक्स चल रहा है, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इधर हमारा रो बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का के रो और ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्वेश्चन आ गई। अब हमें जो प्रूव करना है, इधर तो हमारा डेल 2 रो अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखेंगे तो बी स्क्वायर प्लस का के और रो हमारा कॉमन आ रहा है, उसे हमने बाहर लिख लिया। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना था। तो इस प्रकार से ये फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।